Hi everyone, in the last class we have learnt about question number 1 to 9 of miscellaneous exercise, and today we gonna study about further questions of miscellaneous exercise. तो बच्चे लास्ट क्लास में हमने 1 to 9 क्वेश्चंस पढ़े थे बच्चे मिसलेनियस एक्सरसाइज के। आज हमें बच्चे फर्दर क्वेश्चंस देखने हैं और इस मिसलेनियस एक्सरसाइज को बच्चे क्या करना है, ख़त्म करना है, ठीक है ना। और मिसलेनियस एक्सरसाइज बच्चे ख़त्म होते ही आपका चैप्टर भी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है बच्चे। तो पढ़ते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 10। 9 तक हमारे डन हो चुके थे। पढ़ते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 10। आ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट एक्स वाई जेड। बच्चे एक मैन्युफैक्चरर है, वो 3 टाइप के प्रोडक्ट बना रहा है, एक्स वाई और जेड, विच ही सेल्स इन 2 मार्केट्स। और बच्चे उनको 2 मार्केट्स के अंदर क्या करता है, सोल्ड आउट करता है। एनुअल सेल्स आर इंडिकेटेड बिलो। आपको बच्चे एनुअल सेल्स दे रखी है, पूरे साल की क्या दे रखी है, सेल्स दे रखी है, ठीक है ना। मार्केट 1 के अंदर बच्चे एक्स प्रोडक्ट जो है वो कितनी यूनिट बेचता है, 10,000 यूनिट्स। वाई प्रोडक्ट बच्चे 2,000 यूनिट्स और जेड प्रोडक्ट बच्चे 18,000 यूनिट्स क्या करता है बच्चे, पूरे साल में बेचता है। और मार्केट 2 के अंदर 6,000, 20,000 और 8,000, ठीक है ना। तो ये आपको बच्चे एनुअल सेल्स दे रखी है एक्स प्रोडक्ट की, वाई प्रोडक्ट की और जेड प्रोडक्ट की, मार्केट 1 के अंदर, मार्केट 2 के अंदर, ठीक है ना। तो ये आपको बच्चे एक टेबुलरली बच्चे रिप्रेजेंट कर रखा है डाटा, ठीक है, ओके। और फर्स्ट पार्ट में बच्चे क्या बोला उन्होंने, ए पार्ट, इफ़ यूनिट्स सेल प्राइस ऑफ एक्स वाई एंड जेड आर ₹2.50, ₹1.50 एंड ₹1 रिस्पेक्टिवली। आपको बच्चे सेल्स प्राइस दे रखा है एक यूनिट का बच्चे सेल प्राइस दे रखा है। यानी एक्स प्रोडक्ट जो है बच्चे वो ₹2.50 का बेचता है, वाई प्रोडक्ट ₹1.50 का बेचता है और जेड प्रोडक्ट बच्चे ₹1 का वो क्या करता है, सोल्ड आउट करता है, ठीक है ना, एक क्वांटिटी। फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। आपको बच्चे टोटल रेवेन्यू निकालना है। टोटल रेवेन्यू का मतलब बच्चे टोटल इनकम। तो देखो बच्चे, अगर आपको रेवेन्यू निकालना है तो बेसिकली अगर मैं सिंपली बात करूं कि टोटल रेवेन्यू क्या होता है, तो बच्चे टोटल रेवेन्यू, आप टोटल रेवेन्यू कैसे निकालोगे, आप टोटल रेवेन्यू निकालोगे बच्चे प्राइस इनटू में क्वांटिटी, प्राइस इनटू में बच्चे क्वांटिटी, ऐसे निकालते बच्चे टोटल रेवेन्यू, प्राइस इनटू में क्वांटिटी। आपने बच्चे पढ़ा होगा कौन से चैप्टर में, आपने इकोनॉमिक्स के अंदर भी देखा था बच्चे, एक चैप्टर रेवेन्यू चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, जहाँ पे बच्चे टोटल रेवेन्यू कैसे निकाला जाता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। और लॉजिकली भी है बच्चे, अगर मैं प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूँ तो सामने वाले के बच्चे क्या आ जाएगी, इनकम आ जाएगी, ठीक है ना। अगर इस स्केच पेन का बच्चे प्राइस ₹5 है और मैं बच्चे 100 यूनिट क्या कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ, तो सामने वाले के बच्चे मेरी इनकम कितनी हो जाएगी बच्चे, 100 इंटू में 5 यानी ₹500 बच्चे मेरी क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगर आपको टोटल रेवेन्यू निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, प्राइस इनटू क्वांटिटी, ठीक है। तो लेकिन बच्चे डायरेक्टली तो हम कर नहीं सकते क्योंकि हमें मैट्रिक्स अलजेब्रा का क्या करना है, यूज़ करना है, ठीक है ना। तो मैट्रिक्स अलजेब्रा यूज़ करनी है बच्चे। तो देखो हमें ये तो पता है कि इसके अंदर प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है, तो एक मैट्रिक्स बच्चे हम क्वांटिटी से बना लेंगे और एक मैट्रिक बच्चे किससे बना लेंगे, प्राइस से बना लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बच्चे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ए पार्ट बच्चे हम करने जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं एनुअल सेल्स की, किसकी बच्चे, एनुअल सेल्स, इसको बच्चे एक ए मैट्रिक्स बना लेते हैं। और एनुअल सेल्स बच्चे आपको मैट्रिक्स फॉर्म में अगर मैं लिखूं इसे, तो देखो ये ऑलरेडी बच्चे एक टेबुलरली रिप्रेजेंटेशन है ना, तो मैं इसको बच्चे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो टेबुलरली रिप्रेजेंट बच्चे किस तरीके से है, देखें यहाँ पे बच्चे 10,000, यहाँ पे बच्चे 6,000, यहाँ पे 2,000, यहाँ पे 20,000, यहाँ पे 18,000 और फिर बच्चे 8,000, ठीक है बच्चे। और ये जो मैट्रिक्स है बच्चे, इसका ऑर्डर क्या है बच्चे, इस मैट्रिक्स का, इसके अंदर बच्चे 2 रोज़ है और कॉलम कितने हैं, 3, तो इसका ऑर्डर है बच्चे 2/3। क्या ऑर्डर है इसका, 2/3। आई होप
बच्चे समझ आ गया होगा आपको यहाँ तक। इज दैट क्लियर बच्चे? ये है बच्चे आपकी एनुअल सेल्स। एनुअल सेल्स को बच्चे मैंने ए मैट्रिक्स ट्रीट कर लिया, ठीक है ना, और उसको बच्चे एक मैट्रिक्स फॉर्म में बच्चे रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, ठीक है ना। अब दूसरा बच्चे हम सेल्स प्राइस ले लेते हैं। सेल्स प्राइस पर यूनिट, सेल्स प्राइस पर यूनिट, एक यूनिट का बच्चे सेल प्राइस, इसको बच्चे बी मैट्रिक्स बना लेते हैं, ठीक है ना। इसको क्या बना लेते हैं? बी मैट्रिक्स। अब बच्चे इसका ऑर्डर तो बच्चे 2/3 है। अब देखो सेल प्राइस का अगर मुझे एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है बच्चे सेल प्राइस पर यूनिट को, तो देखो ध्यान से बच्चे, यहाँ पे आपको सेल प्राइस दे रहेगा 2.50, 1.50 और 1। तो इसके लिए बच्चे आप एक रफली बच्चे काम कर लेना। आप क्या करना बच्चे, रफली क्या करना, इसका काम करना। देखो ए मैट्रिक्स का बच्चे ऑर्डर कितना है बच्चे? 2/3। अब बी मैट्रिक्स का ऑर्डर बच्चे, अगर मैं, देखो आपके पास बच्चे दो तरीके, या तो आप 1/3 ले लो या आप 3/1 ले लो। बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है ना, क्योंकि आपको बच्चे तीनों प्राइस दे रखे हैं, तो आप या तो 1/3 ले सकते हो बच्चे बी मैट्रिक्स का ऑर्डर, या फिर 3/1 ले सकते हो। अगर मैं बी मैट्रिक्स का ऑर्डर 1/3 लेता हूँ, तो आप बच्चे इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते बच्चे? क्योंकि आपकी बच्चे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स बच्चे की कंडीशन बच्चे सेटिस्फाई नहीं हो रही। आपके नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स। क्या ये दोनों इक्वल है बच्चे? नहीं है दोनों इक्वल, और अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब मैं इसके साथ देखता हूँ बच्चे, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर बच्चे क्या है? 2/3, और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बच्चे? 3/1। अब देखो बच्चे, क्या मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? यस, अब मल्टीप्लाई कर सकता हूँ बच्चे। तो a इंटू बी का जो ऑर्डर आएगा बच्चे वो क्या आएगा? 2/1, 2/1। ठीक है बच्चे, तो मुझे बी मैट्रिक्स का ऑर्डर बच्चे किस तरीके से लेना पड़ेगा? 3/1। तभी आप बच्चे a इंटू बी कर सकते हो, अदरवाइज आप a इंटू बी नहीं कर सकते। तो आप इस तरीके से बच्चे रफली चेक कर लेना, ठीक है ना। और मल्टीप्लिकेशन क्यों देख रहे हैं बच्चे? क्योंकि मुझे पता है टोटल रेवेन्यू कैसे आएगा? प्राइस इनटू क्वांटिटी से, मल्टीप्लाई से ही बच्चे आपकी क्या आएगी? टोटल रेवेन्यू आएगी। तो इस तरीके से आप रफली बच्चे चेक कर लेना कि हम क्या क्या ऑर्डर रखें। तो अब मुझे बच्चे ऑर्डर कैसा रखना पड़ेगा इसका? 3/1। कैसे रखना पड़ेगा? 3/1। तभी मैं बच्चे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। तो बच्चे बी मैट्रिक्स बना लेते हैं। ये है बच्चे 2.50, इसके बाद 1.50, उसके बाद 1। ठीक है बच्चे, ये आगे बच्चे सेल प्राइस पर यूनिट। अब मुझे अगर बच्चे टोटल रेवेन्यू निकालना है, क्या निकालना है? टोटल रेवेन्यू। तो बच्चे मैं क्या करूँगा? ए इंटू बी, ए मैट्रिक्स इंटू बी मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स पहले लिख लेते हैं हम, 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000, 8,000। ठीक है बच्चे, ये मैंने कौन सी मैट्रिक्स लिख ली? ए मैट्रिक्स। और बी मैट्रिक्स लिख लेते बच्चे हम। बी मैट्रिक्स क्या है? 2.50, 1.50, 1 लिख लिया बच्चे। अब इनको क्या करना है? सिंपली बच्चे क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई तो हमने सीखा बच्चे। और ऑर्डर क्या आएगा? अभी हमने देखा था बच्चे, ऑर्डर क्या आएगा? 2/1। इसका ऑर्डर 2/3 है और इसका ऑर्डर बच्चे 3/1 है। तो ऑर्डर क्या आने वाला है इसका बच्चे? इसका ऑर्डर आने वाला है बच्चे 2/1। तो 2/1 बच्चे इसका ऑर्डर आएगा। तो करते हैं बच्चे मल्टीप्लाई। 2/1। अब बच्चे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले इससे। तो 10,000 इंटू 2.50, तो बच्चे 10,000 को अगर मैं 2.50 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा? तो बच्चे कितना आएगा मल्टीप्लाई करके? दैट इज़ 25,000 प्लस। फिर बच्चे 2,000 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1.50 से। तो 2,000 को अगर मैं 1.50 से मल्टीप्लाई करूं तो बच्चे वो क्या आएगा? 3,000 प्लस। फिर बच्चे 18,000 को 1 से करूँगा तो ये बच्चे 18,000 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से बच्चे आप सेकंड रो को
इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो 6000 को बच्चे अगर मैं 2.50 से मल्टीप्लाई करूँ तो 6000 इंटू 2.50 ये बच्चे कितना आएगा 15,000 प्लस फिर 20,000 को बच्चे 1.50 से मल्टीप्लाई करो तो 20,000 इंटू 1.5 ये बच्चे क्या आएगा 30,000 प्लस 8,000 को बच्चे 1 से करूँगा तो क्या आएगा 8,000। ठीक है बच्चे, अब सिंपली इनको क्या करना है ऐड करना है 25,000 प्लस 3,000 प्लस 18,000 तो बच्चे कितना आएगा 25,000 3,000 और 18,000 ये आ गया बच्चे 46,000। और अगला बच्चे क्या आएगा 30 और 15 45 और 8 बच्चे आएगा 53,000। तो पहले का बच्चे 46,000 आ जाएगा और दूसरे का कितना आ जाएगा 53,000। तो इनको बच्चे मैट्रिक्स फॉर्म में ही लिखते हैं हम। तो बच्चे पहले का सम कितना आया था 46,000 और दूसरे का बच्चे सम आएगा 53,000। ये बच्चे आपका टोटल रेवेन्यू आ गया। इज़ दैट क्लियर बच्चे? तो ये था हमारे बच्चे फर्स्ट पार्ट, टोटल रेवेन्यू बच्चे हम निकाल चुके हैं। अब बात करेंगे बच्चे हम सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट बच्चे देखते हैं सेकंड पार्ट क्या है। तो सेकंड पार्ट का पहले बच्चे क्वेश्चन रीड करते हैं, ठीक है ना। सेकंड पार्ट में बच्चे क्या बोला गया है, इफ़ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द अबव 3 कॉमोडिटीज़। अब बच्चे आपको कॉस्ट दे रखी है और वो भी एक यूनिट की कॉस्ट दे रखी है। पहले के बच्चे 2 रुपीज़, दूसरे की 1 रुपीज़ और तीसरे के बच्चे 50 पैसे। ठीक है जी, फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। अब बच्चे बेसिक चीज़ें याद करो। आप अगर प्रॉफिट निकालना चाहते हो तो प्रॉफिट आप कैसे निकाल सकते हो बच्चे, आप खुद सोचो ज़रा। भाई अगर मैं टोटल रेवेन्यू में से अगर मैं बच्चे टोटल रेवेन्यू में से माइनस कर दूं, टोटल रेवेन्यू में से बच्चे माइनस कर दूं क्या टोटल कॉस्ट, तो आपको बच्चे प्रॉफिट आ जाएगा। सिंपल बच्चे, आप प्रॉफिट कैसे निकालोगे ग्रॉस प्रॉफिट, जितनी मुझे इनकम हुई टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल खर्चे। अगर मैं बच्चे टोटल इनकम में से टोटल खर्चे माइनस कर दूं तो मेरा जो बच जाएगा बच्चे वो क्या बचेगा, प्रॉफिट बचेगा। तो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। अगर मैं टोटल रेवेन्यू में से बच्चे टोटल कॉस्ट माइनस कर दूं तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। इज़ दैट क्लियर बच्चे? तो ग्रॉस प्रॉफिट का बेसिक फॉर्मूला है बच्चे, ये लॉजिकली है, ठीक है ना, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। तो टोटल रेवेन्यू तो हम निकाल चुके हैं, बस टोटल कॉस्ट और आ जाए उससे बच्चे हमारा आंसर आ जाएगा। अब बच्चे टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, सिंपल बच्चे, अगर मैं कॉस्ट प्राइस को मल्टीप्लाई कर दूं बच्चे किससे, अगर मैं टोटल कॉस्ट की बच्चे बात करूं तो टोटल कॉस्ट कैसे आएगी, क्वांटिटी इनटू कॉस्ट प्राइस पर यूनिट। अगर मैं बच्चे टोटल क्वांटिटी को कॉस्ट प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी बच्चे, ठीक है ना। भाई एक यूनिट को बनाने की कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दो बच्चे किससे, टोटल क्वांटिटी से, तो आपकी टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगी। अब क्वांटिटी बच्चे आपको एनुअल सेल्स तो पता है, भाई आपको एनुअल सेल्स तो पता है बच्चे, जिसको हमने ए मैट्रिक्स माना था। और एनुअल सेल्स बच्चे क्या थी हमारी, क्या थी बच्चे एनुअल सेल्स, एनुअल सेल्स थी बच्चे हमारी 10,000 6,000 2,000 20,000 18,000 और 8,000। ये बच्चे हमारी क्या है, एनुअल सेल्स। एनुअल सेल्स आगे बच्चे हमारी। अब एनुअल सेल्स के बाद ये तो हमारी ए मैट्रिक्स है। अब एक काम करते हैं बच्चे हम, कॉस्ट प्राइस पर यूनिट, कॉस्ट प्राइस पर यूनिट को बच्चे हम सी मैट्रिक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, सी मैट्रिक्स। अब बच्चे सी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा फिर से बच्चे हम कैसे लेंगे, वैसे लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि तभी मल्टीप्लाई बच्चे पॉसिबल है, अदरवाइज हम मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं कर सकते, ठीक है ना। हाँ तो बच्चे कॉस्ट प्राइस पर यूनिट को हमने बच्चे सी मैट्रिक्स मान लिया और इसका जो ऑर्डर होगा बच्चे वो कैसे रखना पड़ेगा, 3/1, तभी बच्चे ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगी, अदरवाइज बच्चे मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है, ठीक है बच्चे।
तो इसका जो बच्चे आपको दे रखी बच्चे कॉस्ट प्राइस पर यूनिट, एक्स प्रोडक्ट का बच्चे 2 रुपीज़ है, वाई प्रोडक्ट का 1 रुपीज़ है और जेड प्रोडक्ट का बच्चे 50 पैसे है। तो 50 पैसे को बच्चे हम कैसे लिखेंगे, 0.50 रुपीज़ में लिखेंगे बच्चे, क्योंकि अगर ये दोनों रुपीज़ में तो इसको भी हम रुपीज़ में ही कन्वर्ट करेंगे। ठीक है बच्चे, तो 50 पैसे को मैंने कैसे लिख लिया, 0.50। इज़ दैट क्लियर बच्चे। अब दोनों मैट्रिक्स को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरी क्या निकल के आ जाएगी बच्चे, टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट निकालते हैं, टोटल कॉस्ट इक्वल टू ए इंटू सी, ए मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स। ठीक है बच्चे, ए मैट्रिक्स को लिख लेते हैं हम 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000, 8,000, 2, 1 और 0.50। अब बच्चे सिंपली क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। इसका ऑर्डर बच्चे 2/3 है और इसका ऑर्डर क्या है बच्चे, 3/1। तो बच्चे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, दोनों बराबर हैं। और जो ऑर्डर आएगा बच्चे वो क्या आएगा, 2/1। क्या आएगा बच्चे, 2/1। तो 2/1 आएगा बच्चे। पहले हमें फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर हमें सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सिंपली बच्चे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, हम बहुत बार कर चुके हैं, तो अब इनको बच्चे मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चे मैंने डायरेक्टली मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके लिख दी, ठीक है ना। ठीक है, अब इसका बच्चे सम कर लेते हैं। 20,000 प्लस 2,000 22,000, 22 प्लस 9 दैट इज़ 31,000। 12 प्लस 20 दैट इज़ 32, 32 प्लस 4 36। ठीक है बच्चे, ये हमारा बच्चे टोटल कॉस्ट निकल के आ गई। अब टोटल कॉस्ट आ गई बच्चे और टोटल रेवेन्यू भी है। क्या मैं अपना ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकता हूँ? यस। तो बच्चे ग्रॉस प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू की अगर बच्चे मैं बात करूं तो टोटल रेवेन्यू कितना कितना आया था, वो आया था बच्चे 46,000 और दूसरा निकल के आया था बच्चे 53,000 माइनस, और टोटल कॉस्ट बच्चे क्या निकल के आई है हमारी, टोटल कॉस्ट निकल के आई है 31,000 और दूसरी निकल के आई है बच्चे 36,000। अब बच्चे माइनस करना है तो सिंपली 46,000 में से बेटे 31,000 माइनस कर लो, ये आएगा 15,000। ठीक है ना। 46 में 31 माइनस करोगे 15,000 और 53 में से बच्चे 36 अगर माइनस कर दूं तो ये आएगा बच्चे 14 और 3 17,000। तो ये बच्चे आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ गया। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट बच्चे मार्केट 1 से निकल के आया 15,000 और मार्केट 2 से निकल के आया बच्चे 17,000। तो आप बच्चे इसको प्रेजेंटेशन के लिए इस तरीके से लिख सकते हो, ग्रॉस प्रॉफिट फॉर मार्केट 1 रुपीज़ 15,000, ग्रॉस प्रॉफिट फॉर मार्केट 2 रुपीज़ 17,000। ये बच्चे आपका आंसर आ गया। ठीक है ना। तो आपको बच्चे कुछ नहीं करना होता, आपको सिंपली वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर बच्चे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और आपको ये एनालाइज करना है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से आप करोगे। बेसिक फॉर्मूलेज बच्चे आपको क्या करने हैं, यूज़ करने हैं। ठीक है ना। तो इसको रटने की ज़रूरत नहीं है बच्चे, आप रटोगे तो रट के बच्चे एक बार में आप एक ना एक टाइम पे आप भूल जाओगे, तो आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट लगाओगे। ठीक है ना, उससे आपको बच्चे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये था आपका बच्चे क्वेश्चन नंबर 10। इज़ दैट क्लियर बच्चे। अब बात करेंगे बच्चे हम क्वेश्चन नंबर 11 की। ठीक है, तो बात करते हैं बच्चे
क्वेश्चन नंबर 11 की। फाइंड द मैट्रिक्स एक्स। आपको बच्चे एक्स मैट्रिक्स निकालनी है। क्या निकालनी है? एक्स मैट्रिक्स। आपको बच्चे कौन सी मैट्रिक्स निकालनी है? एक्स मैट्रिक्स निकालनी है। सो दैट, और आपको बच्चे एक कंडीशन इस तरीके से लिखी हुई है, एक्स मैट्रिक्स, फिर बच्चे आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 3 4 5 6, फिर बच्चे इक्वल टू में एक और मैट्रिक्स दे रखी है, दैट इज़ -7 2 -8 4 -9 6। ठीक है बच्चे, ये आपको बच्चे इस तरीके से कंडीशन दे रखी है और आपसे बोला गया है कौन सी मैट्रिक्स निकालो? एक्स मैट्रिक्स निकालो। अब एक्स मैट्रिक्स बच्चे हम किस तरीके से निकालेंगे? देखो बच्चे ध्यान से, इस टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से किए जाते हैं, ठीक है ना। अब आपको बच्चे सबसे पहले तो ये चेक करना पड़ेगा जो आपकी एक्स मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है, ठीक है ना। अब ज़रूरी नहीं है बच्चे ये अगर 2/3 की है, ये 2/3 की है, तो ये भी बच्चे 2/3 की होगी, ठीक है ना। आपको चेक करना पड़ेगा इस एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ठीक है ना। अब इस एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक करने के लिए बच्चे ये आपको बच्चे रफली चेक करना है, ठीक है ना। क्या करना है? रफली चेक करना है। मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आप एग्ज़ाम में बच्चे रफली चेक करोगे। देखो बच्चे कैसे करते हैं, हम लेट कर लेते हैं बच्चे, इसको एक मैट्रिक्स मान लेते हैं बच्चे ये ए मैट्रिक्स है। क्या मान लेते हैं? ए मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6, और बच्चे इसको बी मैट्रिक्स मान लेते हैं -7 -8 -9 2 4 6। ठीक है बच्चे, ए मैट्रिक्स आपको पता है, आपने लेट कर ली, बी मैट्रिक्स आपने लेट कर ली। अब मुझे बच्चे एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना है, ठीक है ना, क्योंकि जब तक मुझे बच्चे एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर पता नहीं चलेगा तब तक मैं बच्चे एक्स मैट्रिक्स फाइंड आउट नहीं कर सकता। ए मैट्रिक्स से जो बच्चे ऑर्डर है वो क्या है? 2/3। बी मैट्रिक्स का जो बच्चे ऑर्डर है वो क्या है? 2/3। अब देखो बच्चे कैसे करेंगे, हम ऐसे लिख लेते हैं एक्स मैट्रिक्स, फिर बच्चे एक्स मैट्रिक्स के साथ कौन सी मैट्रिक्स है? ए मैट्रिक्स, इस तरीके से लिख लेते बच्चे, और इक्वल टू में बच्चे कौन सी मैट्रिक्स है बच्चे? बी मैट्रिक्स। ये बच्चे रफली है, ठीक है ना, एक्स मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स। इज दैट क्लियर बच्चे? अब देखो बच्चे ध्यान से, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है बच्चे 2/3 और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या है? 2/3 है ना। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2/3 है और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या है बच्चे? 2/3। अब एक्स मैट्रिक्स का जो बच्चे ऑर्डर होगा, एक्स मैट्रिक्स का जो बच्चे ऑर्डर होगा वो बच्चे देखो ध्यान से, वो क्या ऑर्डर हो सकता है? देखो ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब हो सकती है? ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तब हो सकती है जब इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल होता है बच्चे नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। जब तक यहाँ पे बेटा 2 नहीं आएगा तब तक ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, ठीक है ना, क्योंकि बच्चे यहाँ पे कंडीशन में हमें मल्टीप्लाई दे रखा है, ठीक है ना। तो एक्स मैट्रिक्स के जो बच्चे नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो कितने होंगे? 2 होंगे, तभी आप ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो इसका मतलब बच्चे नंबर ऑफ कॉलम्स तो मुझे पता चल गए 2 होंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स तो बच्चे क्या होंगे? 2 होंगे, तभी ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। इज दैट क्लियर बच्चे? तो नंबर ऑफ कॉलम्स तो पता चल गए बच्चे। अब मल्टीप्लाई होने के बाद जो बच्चे ऑर्डर आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने के बाद जो बच्चे ऑर्डर आना चाहिए वो क्या होना चाहिए बच्चे? देखो बच्चे ध्यान से, मल्टीप्लाई करने के बाद जो ऑर्डर होना चाहिए बच्चे वो ऑर्डर 2/3 होना चाहिए, क्योंकि आप इक्वालिटी ऑफ कॉन्सेप्ट तभी यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल तभी हो सकते हैं जब उनके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे बच्चे? सेम होंगे, ठीक है ना, तभी आप इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं कर सकते। इसका मतलब बच्चे क्या? देखो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स तो बच्चे मुझे पता चल गए 2 होंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी बच्चे ऊपर निकाल चुका हूँ, ठीक है ना। अब नंबर ऑफ रोज क्या होगी बच्चे? सॉरी, नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे बच्चे देखते हैं, यहाँ पे बच्चे नंबर ऑफ रोज जो होगी बच्चे वो क्या होगी? 2 होगी।
नंबर ऑफ बच्चे क्या होगी, 2 होगी, तभी ये दोनों बच्चे मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और मल्टीप्लाई होने के बाद जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, 2/3 आएगा। ठीक है बच्चे, तो आपकी x इंटू ए का जो बच्चे ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 2/3। x इंटू ए का बच्चे 2/3 ऑर्डर होना चाहिए, तभी तो आप इक्वालिटी ऑफ कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो। तो इक्वालिटी ऑफ कॉन्सेप्ट के लिए बच्चे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको x इंटू ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 बनाने के लिए आपके बच्चे x मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ रोज होंगे बच्चे वो भी कितने होंगे, 2 होंगे। क्योंकि बच्चे 2 इंटू 2 ये तो बच्चे पहचानने के लिए है कि आप मल्टीप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते। और मल्टीप्लाई करने के बाद बच्चे ऑर्डर क्या आना चाहिए, 2/3 आना चाहिए। तो आप यहाँ पे 2 लिखोगे तभी बच्चे इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 2/3 बनेगा। इज़ दैट क्लियर बच्चे। तो आपको बच्चे इस तरीके से बच्चे चेक करना है, एक तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, और दूसरा आपको ये चेक करना है कि मल्टीप्लाई के लिए बच्चे नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स इक्वल होना चाहिए बच्चे नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स, तभी बच्चे मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो एक्स मैट्रिक्स का जो बच्चे ऑर्डर निकल के आया वो क्या निकल के आया, 2/2। आपको इस तरीके से बच्चे रफली चेक करना है कि ऑर्डर क्या होगा। इज़ दैट क्लियर बच्चे। एक बार दोबारा बोल देता हूँ बच्चे मैं, आपका बच्चे ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3 और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है बच्चे 2/3। अब आपको एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालने के लिए बच्चे पहले ये चेक करना पड़ेगा एक्स और ए का मल्टीप्लाई पॉसिबल कब होगा। एक्स और ए का बच्चे मल्टीप्लाई पॉसिबल तभी होगा जब इसकी नंबर ऑफ रोज और इसके नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे, सेम होंगे। तो इसका मतलब बच्चे ये दोनों तो सेम होने चाहिए, ये दोनों तो सेम होने चाहिए। और अगर ये 2 है तो ये भी क्या होगा, 2 होगा, तभी ये मल्टीप्लाई पॉसिबल है। ठीक है ना। तो यहाँ से बच्चे ये 2 निकल के आ गया। अब ये 2 तो आ गया बच्चे। अब इसके बाद मल्टीप्लाई होने के बाद बच्चे ऑर्डर क्या बनना चाहिए, 2/3। मल्टीप्लाई होने के बाद बच्चे ऑर्डर क्या बनना चाहिए, 2/3। तो 2/3 बच्चे तभी होगा जब आगे 2 आएगा, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करके बच्चे ये 2/3 की मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप चेक करोगे बच्चे कि एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो एक्स मैट्रिक्स का बच्चे ऑर्डर क्या निकल के आया, 2/2। तो अब मैं बच्चे लेट करूँगा अपनी एक्स मैट्रिक्स, एक 2/2 की बच्चे लेट करूँगा, दैट इज़ इसके एलिमेंट ले लेंगे हम बच्चे ए बी सी डी। तो बच्चे एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 हो गया, तो उसके एलिमेंट मैंने ले लिए ABCD। अब सिंपली बच्चे कुछ नहीं करना, एक्स मैट्रिक्स को आप इस ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे, फिर दोनों को बच्चे क्या कर दोगे, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करके बच्चे ABCD की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बस अब चलते हैं बच्चे अपने क्वेश्चन की ओर। तो एक्स ए इक्वल है बच्चे किसके, बी के। एक्स मैट्रिक्स बच्चे हमने क्या ले ली, ABCD। और बच्चे ए मैट्रिक्स हमने क्या लेट की है, 1 2 3 4 5 6। और इक्वल टू बी मैट्रिक्स बच्चे क्या है हमारी, -7 -8 -9 2 4 6। ठीक है बच्चे। तो इस तरीके से बच्चे हमने कंडीशन के अंदर पुट कर दिया एक्स मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स। इज दैट क्लियर बच्चे। अब सिंपली बच्चे इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है और फिर दोनों को बच्चे इक्वल कर देंगे। तो मल्टीप्लाई तो बच्चे हमें आता ही है, तो मल्टीप्लाई करते हैं बच्चे। तो बच्चे मल्टीप्लाई करते हैं, देखो बच्चे मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, a + 4b। फिर जो बच्चा सेकंड आएगा वो आएगा 2a + 5b। फिर आएगा बच्चे 3a + 6b, 3a + 6b। इसके बाद आएगा बच्चे c + 4d, 2c + 5d, 3c + 6d। और बच्चे इक्वल आएगी कौन सी मैट्रिक्स, इक्वल आएगी बच्चे बी मैट्रिक्स, दैट इज़ -7 -8 -9 और 2 4 6। इज़ दैट क्लियर बच्चे। अब आपको बच्चे इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, आपसे बच्चे ए बी सी और डी की वैल्यू निकल जाएगी। तो अगर बच्चे मैं दोनों को कंपेयर करूं, कंपेयरिंग बोथ द मैट्रिसेस, कंपेयरिंग
बोथ द मैट्रिसेस। अगर बच्चे दोनों मैट्रिसेस को बच्चे मैं क्या करूँ, कंपेयर करूँ, तो बच्चे कंपेयर करके देखते हैं। a प्लस 4b किसके इक्वल होगा, -7 के, और 2a प्लस 5b बच्चे किसके इक्वल होगा, -8 के। अब बच्चे एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर लेते हैं और दोनों से बच्चे a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक तरफ बच्चे ए बी की निकाल लेते हैं, दूसरी तरफ सी डी की निकाल लेंगे। तो अगर मैं एलिमिनेशन मेथड बच्चे यूज़ करूं तो इसको मल्टीप्लाई कर देते बच्चे 2 से और इसको मल्टीप्लाई कर देते 1 से। तो 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं दैट इज़ 2a प्लस 2 4 ज़ा 8b, 2a प्लस 8b माइनस 14, 7 2 ज़ा 14। फिर 1 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं बच्चे 2a प्लस 5b इक्वल टू -8। इज़ दैट क्लियर बच्चे। अब सिंपली साइन चेंज करके बच्चे सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2a से 2a कट गया, 8 में से 5 गया, 3b -14 प्लस 8 दैट इज़ -6, और b की वैल्यू बच्चे आ गई -2। ये बच्चे आपकी b की वैल्यू आ गई। इसको पुट कर दो बच्चे किसी भी एक इक्वेशन में। तो अगर मैं यहाँ पे a प्लस 4b इक्वल टू -7 इसमें पुट करूँ बच्चे, तो a एज इट इज़ प्लस 4, b की वैल्यू -2 इक्वल टू -7। तो a -8 और -7, ये बच्चे -8 इधर आके बच्चे +8 हो जाएगा, a इक्वल टू 1। ठीक है बच्चे, तो ये आपकी a और b की वैल्यू आ गई। अब इसी तरीके से बच्चे c और d को कंपेयर कर लेते हैं। c प्लस 4d बच्चे किसके इक्वल है, c प्लस 4d, ये बच्चे c प्लस 4d इक्वल है 2 के, और 2c प्लस 5d ये इक्वल है बच्चे किसके, 4 के। तो ऐसे बच्चे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको 1 से। तो 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 2c प्लस 2 4 ज़ा 8d इक्वल टू 4। अब 1 से करेंगे तो बच्चे 2c प्लस 5d इक्वल टू 4। साइन बच्चे चेंज कर देंगे, 2c कट जाएगा, 8 में से 5 गया 3d, 4 में से 4 गया 0। तो d की वैल्यू बच्चे क्या आ गई, 0 आ गई। इसको पुट कर देंगे बच्चे ऊपर, c प्लस 4d इक्वल टू 2, c एज इट इज़ प्लस 4, d की वैल्यू 0 दैट इज c इक्वल्स टू 2। तो बच्चे चारों वैल्यू आ गई a b c d की। अब इनको बच्चे अपनी x मैट्रिक्स में बच्चे पुट करेंगे। तो x मैट्रिक्स बच्चे कैसी थी हमारी, x मैट्रिक्स से बच्चे a b c d। तो a मेरा आया बच्चे 1, b मेरा आया -2, c मेरा आया 2 और d मेरा आया 0। तो ये बच्चे आपकी x मैट्रिक्स आ गई 2/2 की। तो बच्चे इसके अंदर बस सबसे ज़्यादा जो फोकस था वो किसके ऊपर था कि x मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है ना। हमें x मैट्रिक्स का ऑर्डर इस तरीके से लेना था ताकि हम दोनों मैट्रिक्स को क्या कर सके बच्चे, मल्टीप्लाई कर सकें और उसके बाद इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकें। ठीक है बच्चे, तो ये था बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 11। इज़ दैट क्लियर बच्चे। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चे मैंने ऑलरेडी होमवर्क दिया था आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर बच्चे अब 13 की ओर चलेंगे, ठीक है। तो पढ़ते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 13। पढ़ते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 13। इफ़ ए मैट्रिक्स इक्वल टू दिस, आपको बच्चे एक ए मैट्रिक्स दे रखी है और ए मैट्रिक्स दे रखी है अल्फ़ा, बीटा, गामा और माइनस अल्फ़ा। ये बच्चे आपको ये मैट्रिक्स दे रखी है इन सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू आई। और आपको बच्चे कंडीशन दे दी ए स्क्वायर किसके इक्वल है, आई के इक्वल है। देन वो कह रहे हैं बच्चे बताओ ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो बच्चे आपको कंडीशन दे रखी है ए स्क्वायर किसके इक्वल है, आई के। तो सबसे पहले तो बच्चे हम क्या निकालेंगे, ए स्क्वायर निकालेंगे। और ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं हम, ए इंटू ए। तो ए मैट्रिक्स बच्चे अल्फ़ा, बीटा, गामा, माइनस अल्फ़ा। फिर बच्चे दोबारा लिखेंगे हम अल्फ़ा, बीटा, गामा, माइनस अल्फ़ा। ठीक है बच्चे, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट बच्चे हमें आता ही है, तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं बच्चे क्या आता है। ऑर्डर बच्चे 2/2 आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू गामा दैट इज़ बीटा गामा। फिर बच्चे अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा दैट इज़ अल्फ़ा बीटा प्लस
बीटा इंटू माइनस अल्फ़ा दैट इज़ माइनस अल्फ़ा बीटा। अब बच्चे सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से, गामा इंटू अल्फ़ा दैट इज़ अल्फ़ा गामा प्लस माइनस अल्फ़ा इंटू गामा दैट इज़ माइनस अल्फ़ा गामा। फिर बच्चे गामा इंटू बीटा, बीटा गामा प्लस माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक है बच्चे। तो ये बच्चे हमारा मल्टीप्लाई करके आ गया, इससे ये कट जाएगा बच्चे, इससे ये कट जाएगा, तो बेसिकली ये आ गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये ज़ीरो और ये भी बच्चे अगर मैं अरेंज करके लिखूँ तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। ये बच्चे मैट्रिक्स आ गई किसकी बच्चे, ए स्क्वायर की। अब कंडीशन में बच्चे पुट कर दो आप। कंडीशन क्या है, कंडीशन है ए स्क्वायर इक्वल टू आई। ए स्क्वायर हमारी मैट्रिक्स बच्चे क्या आई है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। फिर बच्चे ज़ीरो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू बच्चे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर बच्चे 2/2 ही रहेगा, और वो क्या होती है बच्चे 1 0 0 1। अगर बच्चे अब मैं कंपेयरिंग करूं, अगर मैं इन दोनों को कंपेयरिंग करूं बच्चे, कंपेयरिंग बोथ द मैट्रिसेस, कंपेयरिंग बोथ द मैट्रिसेस, तो बच्चे या तो आप इसको लिख लो या इसको लिख लो, बात सेम ही है। तो 1 बच्चे किसके इक्वल आ गया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा के इक्वल आ गया बच्चे 1। तो देखते बच्चे कौन सा आंसर पॉसिबल है। तो बच्चे इनके अंदर बच्चे इक्वल टू में 0 है ना, और 1 पॉजिटिव है ना चारों में। तो एक काम करते बच्चे, इन दोनों को इधर ले जाते हैं, और 1 माइनस ये बच्चे अल्फ़ा स्क्वायर उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, माइनस बीटा गामा उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चे नेगेटिव हो जाएगा, और इक्वल टू क्या बचेगा 0। अब देखो बच्चे कोई आंसर है, अब जो आंसर है बच्चे वो कौन सा है, सी आंसर बच्चे इसका आ रहा है। तो इसका जो आंसर है बच्चे देयरफॉर सी क्या है बच्चे इसका आंसर है, देयरफॉर सी बच्चे इसका आंसर होगा। इज़ दैट क्लियर बच्चे। ये था आपका बच्चे क्वेश्चन नंबर 30। आई होप बच्चे समझ आ गया होगा। बस बच्चे कुछ नहीं करना होता आपको, कंडीशन के अंदर बच्चे क्या करनी होती है, वैल्यूज़ डालनी होती है, आंसर अपने आप ही बच्चे निकल के आ जाएगा। ये था बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 30। अब बात करेंगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 14 की। तो पढ़ते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 14। तो देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। इफ़ द मैट्रिक्स ए इज़ बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। बच्चे एक ए मैट्रिक्स है, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है, देन, तो बच्चे वो कह रहे हैं देन बताओ इन चारों में से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ए बोला गया बच्चे ए इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स, बी बोला गया बच्चे ए इज़ अ जीरो मैट्रिक्स, सी बोला गया बच्चे ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, और डी बोला गया बच्चे नन ऑफ दिस। तो बच्चे देखते हैं, बस कंडीशन बच्चे में क्या गिवन है, ए जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। तो यहाँ पे बच्चे हमें गिवन क्या है, ए इज़ अ, यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चे इफ़ ए इज़ अ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इफ ए इज अ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, और की जगह बच्चे एंड आएगा, उसने बोला बच्चे दोनों है, ठीक है ना। इफ ए इज अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन, तो बच्चे देखो अगर सिमेट्रिक होगी तो ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा, और अगर स्क्यू सिमेट्रिक होगी तो ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होगा। इसको बना लो फर्स्ट इक्वेशन, इसको बना लो सेकेंड इक्वेशन, ठीक है बच्चे। अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी तो ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगी तो ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होगा। इज दैट क्लियर बच्चे। ये कंडीशन होती है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की। अब बच्चे देखो दोनों ए ट्रांसपोज है ना, तो अगर मैं बात करूं फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ए इक्वल होगा बच्चे माइनस ए के। भाई दोनों ए ट्रांसपोज के इक्वल है तो ये दोनों भी तो आपस में इक्वल होंगे बच्चे। इस माइनस ए को बच्चे इधर ले आओ तो हो जाएगा प्लस ए इक्वल टू 0, दैट इज़ 2a इक्वल टू 0,
और a इक्वल टू 0। a बच्चे एक मैट्रिक्स है, a क्या है, मैट्रिक्स। इसका मतलब बच्चे a जो मैट्रिक्स होगी वो कौन सी मैट्रिक्स होगी, ज़ीरो मैट्रिक्स। तो देयरफॉर a इज़ अ ज़ीरो मैट्रिक्स, a इज़ अ ज़ीरो मैट्रिक्स। तो बस बच्चे हमें कंडीशन का क्या करना था, यूज़ करना था, और उससे बच्चे देखो हमारा आंसर निकल के आ गया। तो ए जो मैट्रिक्स होगी बच्चे कौन सी मैट्रिक्स होगी, ज़ीरो मैट्रिक्स, यानी इसका जो आंसर है बच्चे वो क्या होगा, बी। सो जो आंसर है बच्चे वो क्या होगा, बी। ठीक है, ये था बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब बात करेंगे बच्चे हम क्वेश्चन नंबर 15 की। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं हम, ठीक है ना। क्या है बच्चे क्वेश्चन नंबर 15? क्वेश्चन नंबर 15 बच्चे आपसे बोला गया है इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ए बच्चे क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, सच दैट, और ए स्क्वायर बच्चे किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। क्या बोला गया बच्चे, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे बच्चे, और ए स्क्वायर बच्चे किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। देन तो कह रहे बच्चे बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a। वो कह रहा है बच्चे बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। आपको बच्चे इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी क्या निकालनी है बच्चे, वैल्यू निकालनी है। बस आपको गिवन क्या है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए, ए स्क्वायर इक्वल टू ए। तो बच्चे बस सिंप्लीफाई करना है इसको, देखते हैं बच्चे सिंप्लीफाई करके क्या आंसर आता है। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे बच्चे हम आइडेंटिटी लगाएंगे ए प्लस बी के होल क्यूब की। तो ए प्लस बी के बच्चे होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। ये बच्चे फॉर्मूला हो गया हमारा ए प्लस बी का होल क्यूब का। फिर बच्चे -7a एज इट इज, -7a एज इट इज दैट क्लियर बच्चे। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर बच्चे मैं क्यूब करूं, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूं, तो बच्चे जो निकल के आएगा वो वापस से आई निकल के आएगा। ठीक है बच्चे, आपको चेक करना है तो आप कर सकते हो बच्चे, अदरवाइज आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चे वापस से क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। अब ए क्यूब को क्या बच्चे, मैं ए क्यूब को ऐसे लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकता हूँ बच्चे, बेस से मैं पावर से ऐड हो जाएगी। तो मैंने ए क्यूब को बच्चे इस तरीके से लिख लिया, प्लस 3 एज इट इज़। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का बच्चे स्क्वायर करूँगा तो वापस से आई आ जाएगा। फिर बच्चे ए मैट्रिक्स एज इट इज़ प्लस 3 आई ए स्क्वायर। बच्चे ए स्क्वायर किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। इसको बना लो फर्स्ट इक्वेशन, ए स्क्वायर बच्चे किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। तो मैंने ए स्क्वायर की जगह बच्चे ए लिख लिया, -7a एज इट इज़ दैट क्लियर बच्चे। आगे चलते हैं, अब आगे देखते हैं बच्चे क्या होता है। आई एज इट इज़ प्लस ए स्क्वायर की जगह बच्चे फिर से ए आ जाएगा इंटू ए स्क्वायर की जगह बच्चे मैंने क्या लिख लिया, ए लिख लिया, और ये ए एज इट इज़ प्लस 3। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बच्चे किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो वापस वही आ जाता है। पढ़ा क्या बच्चे हमने, तो आई को अगर मैं ए से मल्टीप्लाई करूँ तो वापस से बच्चे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा प्लस 3। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को वापस से ए से मल्टीप्लाई करूँगा फिर से ए आ जाएगा बच्चे, -7a। इज़ दैट क्लियर बच्चे। इसके बाद आई बच्चे एज इट इज़ प्लस ए इंटू ए, ये हो जाएगा बच्चे ए स्क्वायर। क्या बच्चे मैं ए स्क्वायर की जगह वापस से ए लिख सकता हूँ, या पहले मैं ए स्क्वायर ही लिख लेता हूँ बच्चे ताकि गड़बड़ ना हो जाए। तो ए स्क्वायर बच्चे मैंने वापस लिख लिया, ए इंटू ए स्क्वायर, 3a प्लस 3a 6a, 6a माइनस 7a, यह आएगा बच्चे, पहले मैं लिख लेता हूँ 6a माइनस 7a। ठीक है बच्चे, इसके बाद सॉल्व करते हैं बच्चे इसको फर्दर बच्चे, यहीं आगे सॉल्व कर लेता हूँ मैं। आई एज इट इज़ प्लस ए स्क्वायर की जगह बच्चे मैं क्या लिखूँगा, ए लिखूँगा। मुझे क्वेश्चन में गिवन था ए स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस, अब बच्चे 6a माइनस 7a, ये आएगा बच्चे -a प्लस ए कट जाएगा बच्चे, क्या आ जाएगा, आई।
तो बच्चे आई इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है ना। तो चेक कर लेते हैं कौन सा आंसर है बच्चे इसके अंदर। एक बार मैं आपको बच्चे चेक करके बताता हूँ कि कौन सा आंसर आएगा। तो बच्चे जो हमारा आंसर आया वो क्या है, आई। और आई बच्चे कौन सा पार्ट है, आई जो पार्ट है बच्चे वो है सी। तो इसका बच्चे आंसर जो होगा वो क्या होगा, देयरफॉर सी बच्चे क्या है इसका आंसर। तो बच्चे सी आंसर होगा इसका। तो इस तरीके से आपको बच्चे आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए आपको क्या करना था, सिंप्लीफाई करना था। और आपको कंडीशन यूज़ करनी थी ए स्क्वायर इक्वल टू ए, दैट्स इट। ठीक है बच्चे। तो ये थी बच्चे आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है। आई होप बच्चे आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। तो इसी के साथ बच्चे चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है बच्चे। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ट्यून्ड।